नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में और उसके एप्लीकेशन परफॉर्मे को, ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि AFMC पुणे, AFMSD दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पुणे और AFTC दिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रकार के डिफेंस सिविलियन स्टाफ जैसे MTS, LDC, स्टोर कीपर, बार्बर, वाशरमैन, टीममेट, फायरमैन, स्टेनो इत्यादि की बहुत सारी वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट की गई थी। और वो आपने इससे पिछली वीडियो में भी आपने पूर्ण डिटेल देख ली होगी। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरना है। मैंने यहाँ आपको एप्लीकेशन परफॉर्मे के अंदर लाल रंग से कुछ अक्षरों में एप्लीकेशन परफॉर्मे को भर कर रखा है। इस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन परफॉर्मे को भर सकते हैं। और इस ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को डाउनलोड करने के लिए आप इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianarmy.nic.in पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इस एप्लीकेशन परफॉर्मे को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आगे डैश है, डैश में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यदि आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो MTS लिखेंगे, LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं LDC लिखेंगे, और स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टोर कीपर लिखेंगे, बार्बर के लिए बार्बर लिखेंगे। और एक बात आप यहाँ ध्यान से नोट कर लें, यदि आप प्रत्येक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी पोस्टों के लिए आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा अलग अलग भरना है। सभी पदों के लिए जो परफॉर्मा है वो अलग अलग भरना है। उसके बाद ऐट लिखा है, ऐट के बाद फिर डैश है। इस डैश में नीचे AFMC पुणे, AFMSD दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जिसमें आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऐट के बाद आप लिख देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा है AFMC पुणे या AFMSD दिल्ली। आगे इसके नीचे लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर में आप नोट कर लें, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये अपने हाथ से रिटर्न आपने एप्लीकेशन परफॉर्मा भरना है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 33082 बाय DR बाय DGAFMS बाय DG-2B। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेटेड, जिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यह पब्लिश हुई है, ये जो वैकेंसी है 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुई है। और उसके बाद आप लिखेंगे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस यूनिट के नाम अप्लाई करना चाहते हैं, जिस यूनिट में वैकेंसी है और उस यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसी के एड्रेस पर आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना है। यहाँ मैंने 2 के बाद कंसर्न यूनिट के नीचे लिखा है कमांडेंट AFMC पुणे। यदि आप AFMC पुणे में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप AFMC पुणे के एड्रेस पर ही आप अपना एप्लीकेशन परफॉर्म भेजेंगे। यदि आप कमांडेंट AFMSD पुणे या दिल्ली को अप्लाई करना चाहते हैं तो पुणे के नाम अपना रजिस्टर्ड डाक के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन परफॉर्म भेजेंगे। आगे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पर फुल नेम लिखना है आपने इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स में मैंने आपको लिख के बताया है रामलाल। रामलाल के नीचे हिंदी में आपने राम लाल लिखना है। यहाँ ये फ़ॉन्ट चेंज हो गए हैं, इस वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन मैंने यहाँ हिंदी में लिखा था। यहाँ राम लाल आपने हिंदी में लिखना है। पॉइंट नंबर 2 पर आपने अपने फादर या हस्बैंड का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है श्यामलाल। आप सभी लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। पॉइंट नंबर 3 पर आपने अपनी मदर का नाम कैपिटल लेटर्स इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखना है। और इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो आपने लिखनी है। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ 15/6/1996 लिखा है। पॉइंट नंबर 5 में आपने एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट को आपकी एज कितनी है वो आपने बताना है। इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो 9 अगस्त 2021 है। और 9 अगस्त 2021 को आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं, यहाँ आप लिख लेंगे 21 वर्ष 10 महीने 6 दिन। मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है, आप अपनी एज की कैलकुलेशन करके यहाँ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6 पर आप कैटेगरी बताएंगे कि आप जनरल श्रेणी से हैं, OBC से हैं, SC ST या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन इत्यादि जो भी है वो आप लिख देंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ OBC लिखा है। और आपने जो भी कास्ट का आप यहाँ मेंशन करेंगे वो उस कास्ट का आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। पॉइंट नंबर 7 में आपने नेशनैलिटी बताना है। नेशनैलिटी में आप इंडियन लिखेंगे, सभी की नेशनैलिटी इंडियन है।
और रिलीजन में आप लिखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन इत्यादि जो भी है वो आप एक हिंदू धर्म या मुस्लिम या सिख या क्रिश्चियन जो भी आपका धर्म है वो आप पॉइंट नंबर 7 के बी में मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 8 में आपने अपना फुल एड्रेस विद पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ आपने लिखना है। यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस में जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है हाउस नंबर 15 रामपुर, पोस्ट ऑफिस इंडस्ट्री एरिया, तहसील सरसावा। पुलिस स्टेशन भी आपने लिखना है जो आपका पुलिस स्टेशन है, मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर सरसावा लिखा है। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड 133-501। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट आप ध्यान से देख लें। और ईमेल आईडी भी मैं एग्जांपल के तौर पर ramlal@gmail.com लिखा है, आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करेंगे। आधार कार्ड भी आप, यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर भी लिखेंगे और उसमें आधार कार्ड इस बात का ध्यान रखें कि आधार कार्ड आपका 12 डिजिट का होता है और 12 डिजिट आप पूरे कर लें। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 के बी में आपने मेंशन करना है परमानेंट एड्रेस। आपका परमानेंट एड्रेस यदि आपका सेम है, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आप यहाँ लिख देंगे एज स्टेटेड अबव, या सेम भी लिख सकते हैं, या दोबारा से अपना परमानेंट एड्रेस में आप अपना जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो मेंशन कर देंगे। पॉइंट नंबर 9 पर आप डिटेल ऑफ एकेडमिक और टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने मेंशन करनी है। जैसे इस टेबल में मैंने लिखा है नेम ऑफ द एग्ज़ाम, पास्ट में आप 10th 12th और ग्रेजुएशन का विवरण देंगे। 10th आपने किस वर्ष में पूरी किया, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 2013 लिखा है। नेम ऑफ द रिकॉग्नाइज बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर CBSE लिखा है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन में मैंने 68% लिखा है, तो यहाँ आप अपने अनुसार जो भी आपके अंक है वो लिखेंगे। डिवीज़न में फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, वो आप मेंशन करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर रेड अक्षरों में मैंने यहाँ पॉइंट नंबर 9 भरा है, टेबल भरा है। इसी प्रकार आप अपने अनुसार जो भी आपका डाटा है वो इसमें आप फिल करके लिखेंगे। और सभी दस्तावेज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनकी स्वयं सत्यापित करके कॉपियाँ आपने लगानी है साथ में। पॉइंट नंबर 10 में आपने बताना है आपका कोई एक्सपीरियंस है, यस और नो में आंसर देंगे। यदि आपका एक्सपीरियंस है तो यस लिखेंगे और पूरे एक्सपीरियंस की डिटेल लिख देंगे कि आप किस पद पर आपने कार्य किया है और कितना आपका अनुभव है। ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन, यदि आप फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 11वें पॉइंट में आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो नो लिखेंगे, यदि नहीं है तो नो लिखेंगे, यदि है तो यस लिखेंगे। अगर आप यस लिख देते हैं तो आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी जरूर मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 12 पर आपने बताना है कि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में हैं या नहीं हैं। यदि आप गवर्नमेंट सेवा में पहले से हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस लिखेंगे, अन्यथा आप नो लिखेंगे। और यदि आप यस इसमें लिखते हैं तो आपने अपना ऑफिस की डिटेल देनी है, किस आप पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, आपका पे स्केल क्या है और आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है पहले से। और आगे डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को हिंदी और इंग्लिश में दी गई है, इसे पढ़कर और नीचे आप सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में सिग्नेचर कर देंगे और उसके नीचे रामलाल, ये यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है, आप अपना नाम यहाँ कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे। इसके नीचे एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स में आपने, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ क्लिक करेंगे, लगाएंगे, अंगूठे का निशान लगाएंगे। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बॉक्स में जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो राइट थंब का इंप्रेशन लगाएंगे, यानी कि दाएं अंगूठे का निशान लगाएंगे। और आपने इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनक्लोज करने हैं वो इनक्लोजर की लिस्ट में आपके वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रही होगी। पॉइंट नंबर पर आपने लिखना है 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपने अटैच करनी है इसके साथ, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस यदि आप फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लगाएंगे, कॉपी ऑफ आधार कार्ड की कॉपी लगाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे यदि आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, और 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेल्प लगाने हैं इसके साथ, 2 सेल्फ एड्रेस लगाने हैं। सेल्फ एड्रेस मतलब स्वयं पता लिखा, यानी कि कैंडिडेट का जो पत्राचार का पता है वो अपने लिफाफे के ऊपर लिखकर और उसके ऊपर 25-25 रुपये के 2 लिफाफे आपने साथ लगाने हैं, यानी कि अंदर वाले लिफाफे के ऊपर आपने 25 रुपये की डाक टिकट जरूर लगानी है। इसके बाद देख लेते हैं आगे एडमिट कार्ड को आप किस प्रकार से भरेंगे। आप एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ, मैंने यहाँ LDC लिखा है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसी पोस्ट का नाम यहाँ लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर में आप लिखेंगे, जो रेड अक्षरों में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 33082 बाय DR बाय DGAFMS बाय DG-2B, ये मेंशन करेंगे और एक फ़ोटो पेस्ट यहाँ इस कॉलम पर कर देंगे। नाम में आप रामलाल मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पर, आप अपना नाम यहाँ कैपिटल लेटर में लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद आप किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं उस कैटेगरी के ऊपर टिक कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ OBC के ऊपर टिक कर रखा है। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पहचान पत्र के रूप में आप क्या लेकर जाएंगे, वो आपने आधार कार्ड लेके जाएंगे, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस
जो भी आप लेकर जाएंगे उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। यहाँ मैंने आधार कार्ड के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर टिक किया है, आप अपने अनुसार टिक कर सकते हैं। फादर या हस्बैंड नेम में मैंने लिखा है श्यामलाल, यहाँ आप अपने फादर का नाम लिखेंगे कैंडिडेट। इस प्रकार से ही आप इसको एडमिट कार्ड को भर सकते हैं। और इस एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, इन्हें भी आप थॉरली एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू या रिटर्न एग्जामिनेशन के टाइम पर काम आएंगे। आज की वीडियो में आपने देखा कि आप एप्लीकेशन परफॉर्मे को, ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरेंगे, और भेजने का जो पता है आप इसको नोट कर लें एक बार। यदि आप दिल्ली की AFMSD में अप्लाई करना चाहते हैं तो कमांडेंट AFMSD दिल्ली लिखेंगे। यदि पुणे के AFMSD में अप्लाई करना चाहते हैं तो कमांडेंट AFMSD पुणे लिखेंगे। यदि आप AFMC पुणे में अप्लाई करना चाहते हैं तो द कमांडेंट AFMC पुणे लिखकर आप इस एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के द्वारा भेज सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई भर्ती की जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।